लीजिएगा प्लीज। ठीक। आज का जो सेशन है हमारा, ये पर्टिकुलरली किसके बारे में है? मैं एक नया कोर्स डेवलप किया है या करवाने जा रहा हूँ। यह है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। कोई एक वॉलंटियर के तौर पे मेरे को बताएगा व्हाट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या कि संबंधों का प्रबंधन क्या होता है? कोई भी एक। अलका मैम, आप बताएंगे? हाँ जी सर, सॉरी, दोबारा पूछिए। मैं थोड़ा बिजी थी। हाँ जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या संबंधों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये किस प्रकार से इम्पेक्ट करता है हमारी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में, या कुछ भी आपको समझ आता हो? हम्म, ये लाइफ मैटर तो दोनों लाइफ में करता है, पर्सनल में भी और उसमें भी। बट मेन इसको मेंटेन कैसे रखा जाए, वो मेन चीज है मुझे। ओके। ठीक है। मेंटेन कैसे रखा जाए, ये भी हाँ। चलो मेरा काम है सिखाना, उसी से रिगार्डिंग तो ये कोर्स है। ठीक है। ठीक है। लेकिन मेरा कैमरा कहाँ से ऑन होगा? मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। आपकी मैरिज को कितना टाइम पीरियड हो गया है? 37। 37 ईयर हो गए हैं। ठीक है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज। अरेंज मैरिज। ठीक है। आफ्टर मैरिज के बाद 37 ईयर में आपके पति ने कितनी बार आपको वीकली, मंथली या ईयरली में सिंपल सा फूल लेके आए मार्केट से, या रास्ते में मिल गया और एक आपको भी पकड़ा बार दें? नहीं, एक हैं? भी बार नहीं। नॉट एक भी बार नहीं है, चलिए। चलो, वो ऑफिस गए हों और वहां से आपके लिए कोई व्हाट्सएप के थ्रू, अब मोबाइल आ गया है तो व्हाट्सएप के थ्रू कोई गाना शेयर कर दिएगा कि ये रोमांटिक हम्म। गाना है, सुन लीजिए। हम्म। कितनी बार किया? नहीं। In 37 year, not a single हाँ। flower, not a single song is dedicated. नहीं। Then we think our relationship must be improved. अगर हम घर में वॉशिंग मशीन हाँ। लेके आते हैं, हम्म। टीवी लेके आते हैं, या कोई भी आइटम लेके आते हैं, तो हम क्या करते हैं? सीखने की कोशिश करते हैं कि इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए, हाँ जी। उसकी बिल्कुल। फंक्शनिंग कैसे करते हैं। ठीक। बिल्कुल। यानी कि कोई भी नई चीज होगा, जीवन में किसी भी चीज की शुरुआत होगी तो हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम्म। यस और नो? अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप सीखते हैं कि हाउ टू डू एक्सरसाइज। हाँ जी। अगर गाना सीखने जाएंगे तो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, राग कैसे क्या गाया जाए, है ना, प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। वैसे ही अगर आप प्लेग्राउंड में हॉकी सीखनी हो, फुटबॉल सीखनी हो। लेकिन जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैरिज। हम्म। ठीक। एंड हाउ टू ग्रो योर चाइल्ड। दो चीजों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम्म। उसके बारे में हमारा क्या है? 0% इंटरेस्ट है सीखने में। यस और नो? यस। और अगर होता भी है, इंटरेस्ट होता भी है कि चीजें सही हो जाए, सुधर जाएं, तो सुधरने हम्म। की बजाय जब कोशिश की जाती है तो वो और खराब की हो जाती है। कि चलिए हम क्वालिटी टाइम निकालते हैं, तो वो क्वालिटी में इतनी क्वालिटी बन जाती है कि सपोज हम्म। कीजिए, जिसको बोलते हैं ना कि रायता फैल गया है, वैसा कुछ हो जाता है। हम्म। ठीक। यस और नो? हाँ जी। आपका 37 ईयर हो गया है, मेरा 11 ईयर हो गया है। बट फ्रॉम लास्ट 11 ईयर से मेरी लाइफ में झगड़े नहीं है। और ओके। इस कोर्स को करवाने के या बनाने के मेरे 3 रीज़न है। पहली बात तो यह है कि मैंने बचपन से ही अपने मम्मी पापा को क्या देखा है? लड़ते हुए देखा है। तो वहीं से हम्म। मेरे मन में एक इंस्पिरेशन आती थी कि एक टाइम पीरियड के बाद जब मैं बड़ा हो गया, कि जब मेरी शादी हो जाएगी, यार देखो मैं तो नहीं ऐसे लड़ूंगा। क्या हम्म। किन बातों के पीछे ये लड़ते रहते हैं। हम्म। ठीक। आप बिलीव नहीं करेंगे, 37 ईयर आपकी शादी को हो गई, 40 ईयर मेरी एज हो गई है। तो मेरी माता जी का एक डायलॉग है। अब कभी पिताजी के सिर पे बाल हुए करते थे और अब बाल चले गए, तो अब बोलते टकलू ने दिया ही क्या है मेरे को। हम्म। ठीक। हम गांव से निकल के मल्टीपल जगह पे प्रॉपर्टी बन गई है। मेरी शादी हम्म। हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे भाई बहनों की शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए हैं। हम्म। ठीक है, मैं अपनी जगह पे सेटल हो गया हूँ, भाई बहन अपनी जगह सेटल हो गया है। स्टिल वही डायलॉग है कि मेरे जीवन में क्या है? खुशियां नहीं है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, दुखी दुख है। हम्म। हम्म। रीजन, सिंपल रीजन मैं बता देता हूँ। आपके हम्म। हस्बैंड ने कितनी बार आपकी तारीफ करी कि आप बर्तन धोते हो?
नहीं, ऐसे तारीफ में कोई कमी नहीं है कि नहीं इसने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे साथ मतलब ना ना मेरे ना ना, बुरे टाइम विच में भी इसने साथ। आई नो द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। इफ यू हाँ। आस्क इट अ सिंपल क्वेश्चन दे विल गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ खाना बनाने के बारे में कितनी बार तारीफ करी है। और हमेशा। और तारीफ ये जरूर करते हैं कि जो मेहमान आते हैं, तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो, रेगुलर में तुम अच्छा खाना नहीं बनाती अच्छा हो। खाना नहीं बनाते हो, और बर्तन धोने और कपड़े धोने के लिए? वो तो वो खुद भी कर लेते हैं बर्तन, बट बाकी बर्तन बर्तन के लिए यहाँ बॉम्बे जैसे शहर में थोड़ा हेल्प मिल जाती है। ओके, ठीक। अच्छा, आपने अपनी 37 ईयर की लाइफ में कितनी बार अपने मन से बोला है कि अब मैं थक चुकी हूँ और मेरे को कुछ दिन छुट्टियां चाहिए और मुझे जाने दो? और वो तो मैं जाती रहती हूँ, वो उसके लिए मना नहीं करते। मायके, मायके छोड़ के कहीं और बताइए। और कहीं नहीं। कोई जगह है, देखो हम आज तो तक ऐसे टूर भी नहीं गए, कहीं नहीं गए। हाँ, लंदन में मेरी पूरी फैमिली है, जब होता है मैं वहां चली जाती हूँ। दिल्ली में फैमिली है, जब होता है वहां चली जाती हूँ। तो आपको बाकी समझ थर्ड। आपको समझ आ गया कि छोटी छोटी चीजें इसलिए नहीं होती है हम्म। कि हमारे को उससे कुछ मिलता है। जब छोटी चीजों में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब उसको, ध्यान रखिए, फीमेल एनर्जी इज ए हीलिंग एनर्जी, ठीक है, मेल एनर्जी इज ए प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो हम्म। जब ये दोनों एनर्जी मिलती है तो जीवन खुशहाल होके अच्छा चलता है। यस हम्म। सर, नो? हाँ जी। ठीक है। और जब ये जीवन खुशहाल होता है तो सिंपल सी एक कमरे में भी वो आनंद आता है जो आप महल में नहीं आता। और अगर सारी संपत्ति हो और दोनों के बीच में अच्छा ना हो तो आदमी का घर आने का मन नहीं करता, कि बैठी होगी अभी धार लगा के। हम्म। ठीक है। हम्म। और हम्म। वो भी सोचती है एक बार आए तो सही अंदर, लक्ष्मण रेखा लांगे तो अंदर को। हम्म। फिर मैं बताती हूँ। हम्म। ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें। तो पहला रीजन था कि मम्मी पापा को मैंने लड़ते हुए देखा। तो फिर दूसरों के घर जाता था, दोस्तों के, तो हम्म। उनके मम्मी पापा भी लड़ते ही थे। तो अगर हम्म। मैं एक कॉलोनी में काउंट करूं तो सेम स्टोरी थी मेरे दोस्तों के मम्मी पापा की भी, और मेरे भी, और मेरे रिश्तेदारों में जिनको भी मैं देखता हूँ। ठीक है। अच्छा। सेकंड रीजन था एस्ट्रोलॉजी। यानी कि एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद साल 2 साल आप लोगों को यहाँ पढ़ाते हुए भी हो गया है, 100-200 किताबें आप पढ़ भी चुके हैं। तो इसके अंदर एक फियर मॉन्गर जो है ये चल रहा है, जैसे कि प्रकाश सर भी बोल ही रहे थे, ये फियर मॉन्गरिंग वाला काम चल रहा है। 7th हाउस में राहु हो तो भाई डिवोर्स हो जाता है, केतु हो तो डिवोर्स हो जाता है। एक दिन में 67,000 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया के अंदर, 3,20,000 सबका। बच्चे पैदा होते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो एक दिन में सबके डिवोर्स नहीं होते, नंबर वन। हम्म। सेकेंडली, यूरोपियन कंट्री में 40% डिवोर्स रेट है। ठीक है, मिनिमम 40% है, बाकी इससे ऊपर ही है। इंडिया हम्म। में डिवोर्स रेट जो है 1% है, 100 आउट कम ऑफ है। 1। तो क्या यहाँ ढंग से रहो कि तू काम नहीं कर रहे, या उधर का ठेका ज्यादा दे दिया है? हम्म। फिर थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन, जब मेरी खुद की शादी हुई तो 3 महीने बाद मेरे को भी सपने लगने शुरू हो गए। फिर कुछ टाइम बाद मेरे दोस्तों की भी शादियां हुई, उनको भी वैसे वैसे सपने लगने शुरू हो गए। अब लड़ाई के जो रीजन थे, आप समझिए कि आपने जूता सही जगह पे नहीं रखा है। हाँ, छोटी छोटी चीजों के ही होते हैं। ठीक है। और वो कब वहां से वो पॉइंट उठ के कहीं और चला जाता था। ठीक है। लास्ट में या तो आप घर से बाहर जाके, ठीक है, अगर पैग मारते हो तो पैग वाले पैग मार के आए, सुट्टे वाला सुट्टा मार के आए, जो नहीं है वो टहल के आ जाए। ठीक। जिसके पास ऑप्शन है, और हम्म। जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो घर में फिर सुनता रहे। तो किसी ने हैंड हम्म। रेज करा था अभी, तो हैंड रेज हम्म। के लिए क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा। तो ये 3 रीजन मेन थे मेरी लाइफ में जिनके कारण से मेरे को ये बनाना पड़ा। ओके। और कहीं भी मेरे को इस प्रकार से कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने बुक से पढ़ी तो, लेकिन वो बुक से साइकोलॉजी से रिलेटेड थी। फीमेल साइकोलॉजी इज डिफरेंट देन मेल साइकोलॉजी। रीजन क्या है इसका? इस कोर्स में एस्ट्रोलॉजी का 10% रोल है, 90% इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड फंडामेंटल्स। मेल एंड फीमेल को अगर आप देखिए, दे आर वीनस, मरकरी, मून। मेल आर सन, जुपिटर एंड मार्स। अगर इनकी क्वालिटी को समझें तो इनहेरिटली 99% मेंस में क्या होती है, मेस्कुलाइन क्वालिटी होगी। एक आधा मेल ऐसा होता है जिसके अंदर फीमेल जो फेमिनाइन क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। नहीं तो 80-20 का रेशो होता है एक मेल और फीमेल के अंदर।
और ये फीमेल की क्वालिटी होती है। क्या है? हम्म, ब्यूटी, ठीक है। कम्युनिकेशन, वुमेन्स लव कम्युनिकेशन हम्म, एंड इमोशन एंड नर्चरिंग। अब एक हम्म, छोटी सी बच्ची है, अगर हम खिलौने ला के रख देंगे तो छोटी बच्ची कौन से खिलौने उठाएगी? कार्स, गन्स की डॉल्स उठाएगी? विच वन? डॉल्स डॉली उठाएगी। भाई। हाँ, और पॉसिबिलिटी अगर डॉक्टर वाले खिलौने हो, किचन वाले हो, वो भी उठा लेगी। तो वो भी हाँ जी। बिकॉज शी हैज ऑलरेडी इनहेरिटेड मदरली इंस्टिंक्ट। मेल्स हम्म, सन यानी कि रिस्पेक्ट, जुपिटर यानी नॉलेज, मार्स यानी कॉम्पिटेटिव एंड पावर। तो हम्म, ये कौन सा बच्चा है, कौन सा खिलौना उठाएगा? सारी उठाएगा। सारे उठाएगा। अब जो ये मेल है, इसको बचपन से हमेशा ट्रेंड किया जाएगा कि तुम्हारे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना है। अब इसको पता भी नहीं, अगर मेल्स रोते हैं तो इसमें बड़ा खतरा है, हम्म, डिसरिस्पेक्ट का, मजाक उड़ाने का, गिल्ट होने का। और फीमेल्स को हमेशा क्या बोला गया है कि तुम कमजोर हो एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ लास्ट फॉर द पीस ऑफ द फैमिली। अब ये अपनी भावनाएं डायरेक्ट व्यक्त नहीं कर पाती। हम्म, दिस इज द रीजन, बेसिक रीजन। यस और हम्म, नो? हाँ ओके। जी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारा कंटेंट क्या रहेगा इस कोर्स का। तो ये कोर्स हमारा जो रहेगा, पार्ट ए, बी और सी में रहेगा। पार्ट ए में हम फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे, बी में कंपैटिबिलिटी विद यूजिंग न्यूमेरोलॉजी, एंड सी जो है हमारी एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो कि अप्लाई करके डेली में अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हम्म, हैं। और बहुत शॉर्ट सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस उसके लिए एक चीज अपनी साइड रखनी होती है, उसको हम बोलते हैं ईगो। अब मान लीजिए आपके पाँव में एक जगह चोट लगती है, घुटने या हम्म, घुटने में लगती है, या फिर कहीं या उंगली में चोट लगती है। तो बार बार 2-3 दिन तक आप बोलते उफ यार यहाँ लग गया, उफ यार यहाँ लग गया। तो वो तो उंगली पहले भी लगती थी, काम करते हम्म, हुए उंगली बार बार पहले भी टच होती, पहले भी चोट खाती थी, लेकिन वहां पर क्या नहीं था? घाव नहीं था। हम्म, ठीक है। लेकिन जब घाव हो गया, अब आपको एहसास होने लग गया कि हाँ यार मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो दिक्कत यही है, जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो वो चोट अहंकार को लगती है। मैं अपने पति को जाके हाथ पकड़ के आई लव यू कैसे बोल दूं? पता नहीं क्या हम्म, बोलेंगे। वो अंदर अहंकार या फिर फियर ऑफ कॉम्प्लेक्स या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हम्म, ठीक है। वो पति शाम को आके फूल कैसे ले आ दे बेचारा, पता नहीं क्या बोलेगी। क्यों? हम्म, या फूल लाने से क्या हो जाएगा? दूसरा मेंस ईगो, ईगो इशू, हम्म, फूल से बड़ा कुछ हो जाएगा। जबकि उसको क्या चाहिए था? सिर्फ आपको उस मोमेंट को इम्प्रूव करना था, उसके लिए कोई 9 लाख का हार लाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि हम्म, मेमोरी एक दिन से ज्यादा काम नहीं करेगी। आज आपने सोने का हार दे दिया, अगले दिन नई बात, खत्म, हम्म, हार आ गया, वो बक्से में चला गया, रख दिया आप। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर जीवन में हो रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा किरण मैम से है। किरण मैम, किरण मैम अवेलेबल है क्या? ओके, नहीं है। अगर आवाज आए तो जवाब देना, नहीं तो मैं आगे लेता हूँ क्वेश्चन को। तो कोर्स स्ट्रक्चर क्या है पार्ट वन में? यस सर, वो बटन नहीं दब रहा था। ओके ओके ओके। यस। चलिए, मेरा आपसे भी सेम क्वेश्चन है। आपकी भी मैरिज को अप्रोक्सीमेट 40 ईयर हो गए हैं, तो आप दो लोग और प्रकाश सर भी जो है। ठीक है। सर ने कितनी बार आपको घर लाके फूल दिए हैं इन 40 ईयर्स? 40 साल में सोचना पड़ रहा है। चलिए, म्यूट म्यूट है वो। म्यूट है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, लीजिए। हाँ जी। ओके, आज टू अनम्यूट, अनम्यूट कर दीजिए, 1 मिनट, अनम्यूट कर दिए, मेरे से म्यूट हो गया। हाँ जी। सर हाँ, ने किसी फर्स्ट ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर एक ही बार फर्स्ट लेके? ईयर ऑफ वेडिंग। हाँ, उसके हाँ, बाद नहीं तभी लेके? मतलब नहीं नहीं, ही डजंट बिलीव सर प्रेजेंस में, और ये सब में बिलीव ही नहीं ठीक। करते। ओके, प्रेजेंट्स तो में बिलीव नहीं करते। हाँ। मैं सिंपल सी एक फूल की बात कर रहा हूँ जिससे एक रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता था। ठीक है। इंप्रूव का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक चार्म रह सकता था। ठीक है। एक वो रिलेशनशिप, डिफरेंट। अच्छा रिलेशनशिप बहुत लोगों का है, लेकिन एक चार्म होता है। रिलेशनशिप कैसे हो गया आज की डेट में जिनके अच्छे हैं ना, वो मैकेनिकल हो गए हैं।
पति सुबह जाता है, पत्नी टिफिन बनाती है, शाम को आता है, खाना खाता है, सोता है। कुछ चाहिए, पति ला के हम्म। दे देता है, नहीं जा पाता तो पैसे दे देता है कि जाके लेके आ जाना। क्या हो गया रिलेशनशिप? मैकेनिकल हो गए यार, यांत्रिक। लेकिन उसके अंदर वो क्या है, चाम नहीं है जो हमारी यंग लाइफ में होता था। वो जमाना था जब कुमार सानू के गाने और मम्मी के ताने लगते थे दिल पे। पर सर एक मिनट, न- वो टाइम पे ना थोड़ा बोलते थे हमको दिखावा नहीं आता, जॉइंट फैमिली भी होती थी। माँ क्या बोलेगी, बाप क्या बोलेगा, ब्रदर क्या बोलेगा, वो बेचारे आधे टाइम तो उसमें भी रह जाते थे, जॉइंट फैमिली में थे, और कि मुझे दिखावा नहीं आता है। हाँ, हम उसको कवर करते हैं, चीजों को विजडम के पीछे छिपाने का एक तरीका है कि हमें दिखावा नहीं आता है। लेकिन पति पत्नी के बीच में क्या होती है, प्राइवेसी होती है। और उस प्राइवेसी में उसको जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं, एक सिंपल सी जो अपनी वाइफ को या हस्बैंड को पसंद है, मिठाई लेके आ जा। स्पेशली वो मिठाई कितनी बार लेके आते हैं, जब तक सामने वाला बोलता नहीं है, सिर के ऊपर खड़ा होके, भाई ले आ दे यार, मेरा मन कर रहा है मिठाई खाने का। ठीक है। हाँ और सर, ऐसे चीजें वैसे ले आते, स्पेशली नहीं कि हाँ ये खाना है ये हाँ, ले तो लो, ध्यान, वैसे जब ध्यान नहीं है, ध्यान हाँ। ध्यान ही नहीं है, तो वो चाम कैसे आएगा? क्यों? नहीं सर, मतलब हम्म, हमेशा आप पूछते हैं, किसी के सामने बोलेंगे पहले, भाई बच्चों के सामने पहले मम्मी से पूछो ये लेके आना है या ले आओ, मतलब ऐसे देते हैं इम्पोर्टेंस। देखिए रिलेशनशिप ना, इससे नहीं होता, क्या बोलते हैं, कि मेरे लिए कितना किया, कोई ये क्वांटिटी का खेल नहीं है। ठीक है, ये सेक्रीफाइस का खेल है। क्यों? तो बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है, हिसाब किताब रखा जाता कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, मैं कितने बजे उठता था, मैंने कितनी रोटियां बनाई और तुमने कितनी खाई, और तुमने मेरे लिए कितनी रोटियां बनाई। ये ऐसे नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं, आप मियाँ बीवी दोनों साथ में बैठ के क्या अपने जीवन में डिस्कस करी है कि हाँ हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव आए, और उस टाइम पे आपने मेरा ऐसा साथ दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक। व्हाट इज योर लाइफ गोल्स एंड ड्रीम्स? ठीक। आपने अपने जीवन में पिता बनने के बाद क्या पाया, तो उससे क्या हो जाता अगर वो डिस्कशन करते हैं? मान लेते अगर ये डिस्कशन होता तो क्या बेनिफिट होता? ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब आप पेरेंट्स बनते हैं। क्यों? हम्म, हाँ जी। और जो आपने लर्निंग करी थी, आपने सीखा था, उससे एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्या होता है, अच्छा होता है। बिल्कुल। लेकिन आप 30 डेज के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप चीज़ें अप्लाई करोगे, तो 30 डेज में जो आपको खुशियाँ मिलेगी, और छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा इसके लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मॉल चीज़ें हैं, वो आपने 30 ईयर में एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, एक सिंपल फूल देने से भी।